इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान दोनों सीज फायर के लिए एग्री हो गए हैं, सहमत हो गए हैं और दोनों के बीच में सीज फायर लगभग बिल्कुल तय हो चुका है। हालांकि इसकी सबसे पहले जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। उन्होंने ट्वीट करके ये पूरी जानकारी दी। हालांकि उसके बाद लगातार ये डेवलपमेंट होती गई और अब जो है कुछ देर बाद ये भी जानकारी बताई जा रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस पूरे मामले को लेकर। पूरी जानकारी इसमें बताई जाएगी। ये इस पूरे सीज फायर को लेकर जो एग्रीमेंट की बात की जा रही है कि दोनों देश जो हैं वो सीज फायर के लिए एग्री हो गए हैं, सहमत हो गए हैं। हालांकि कुछ देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जो है इसके बारे में ट्वीट करके पूरी जानकारी दी। उसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है उन्होंने अपनी एक समझ जो है डेवलप की है और फिलहाल जो मिलिट्री एक्शन और फायरिंग है उसको बंद करने का जो है उस पर अपनी एक एग्रीमेंट किया है, एग्री किया है। और भारत जो है वो कंसिस्टेंटली इस बात को मानता है और जानता है कि आने वाला जो भी कभी जो स्टैंड होगा अगेंस्ट टेररिज्म, अगर कोई भी आने वाले समय में कोई टेररिज्म की कोई घटना होती है तो उसे एक तरह से एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा और ये चीजें फिर रुकेंगी नहीं, फिर दोबारा वैसे ही किया जाएगा। ये पूरी बात यानी कि सख्त लहजे और सख्त शब्दों के साथ जवाब दिया है भारत ने पाकिस्तान को कि अगर दोबारा इस तरह की हरकत की, कोई अगर हमारे धरती पर कोई टेररिज्म की घटना यहां पर होती है तो उसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने होंगे। चलिए दोबारा से पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए कि काफी पूरे पिछली रात को एक लंबी जो है बातचीत हुई दोनों देशों के बीच में, जो जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स ने मीडिएटेड किया। और लेकिन मैं ये बताने में काफी मुझे खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान दोनों पूरी तरह से फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए एग्री हो गए हैं और दोनों देशों को कंग्रेचुलेशंस कि इन दोनों ने अपनी कॉमन सेंस को जो है वो इस्तेमाल किया और अपनी ग्रेट इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। थैंक यू फॉर योर उन्हें थैंक यू इसके लिए किया। ये जानकारी जो है फिलहाल जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में बताई, तो उसके बाद से लगातार ये चीजें वायरल हो रही हैं। देखिए इससे पहले क्या हुआ कि ये पूरी जो घटनाक्रम होता है, अब डीजीएमओ पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जब ये इस पर ट्वीट किया और ये एग्रीमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुआ तो डीजीएमओ पाकिस्तान ने डीजीएमओ भारत को कॉल किया। उस कॉल के द्वारा जो है दोनों के बीच में बातचीत हुई और सीज फायर की बात की गई कि शाम 5 बजे, जो भी 5 बज चुके हैं तब से ये सीज फायर जो है वो इमीडिएटली इफेक्ट में लाया गया है और 12 तारीख को आने वाली यानी 2 दिन बाद डीजीएमओ के लेवल पर जो है आपस में बातचीत होगी। आगे की पूरी तरह से किस तरह से इसे आगे एग्रीमेंट को लेके चलना है उन पर पूरी बातचीत होगी और डी एस्केलेशन जो है पूरी तरह से कम हो चुका है। तो एक बड़ी खबर जो है इस पर लगातार बनी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि काफी लंबी बातचीत हुई है, पूरी रात इसको लेकर उन्होंने और उनके वाइस प्रेसिडेंट ने उन्होंने भी काफी इस पर काम किया और दोनों देशों के साथ जो है वो और दोनों देशों के साथ जो है बातचीत लगातार चलती रही और इन सारी बातचीत और इस पूरी आपस में जो एक कन्वर्सेशन हुई वो बड़ी फ्रूटफुल थी और बातचीत होने के साथ ही पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर हो गया है और सीज फायर में उन्होंने बताया कि जल्द ही इसके आगे बातचीत होगी। डीजीएमओ लेवल पर 12 तारीख को इस पर बात होगी। और तो ये पूरी जानकारी है जो कि फिलहाल निकल कर आई है, जिसमें ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान जो हैं उन्होंने इमीडिएट सीज फायर करने के लिए जो है वो एग्री हो गए हैं और काफी देर बाद जब दोनों कंट्रीज ने कई तरह के स्ट्राइक एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस पर किए हैं और एक लंबी बातचीत चली, कॉन्वर्सेशन चली पूरी रात और जिसमें कि अमेरिका ने एक मीडिएशन की है। और लेकिन मुझे ये बताते हुए काफी खुशी होती है कि भारत और पाकिस्तान ने फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए एक सहमति भर दी है। ट्रंप ने यह पोस्ट किया और यह पोस्ट जो है 5:30 बजे के बाद हुआ। 5 बज के तकरीबन 37 मिनट को ये पूरी इस समय बातचीत हुई है। तो ये कुल मिलाकर फिलहाल और अभी कुछ देर बाद जो है ये भी बताया जा रहा है कि इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो फॉर्मल भारत के द्वारा की जाएगी और वो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि जो घटनाक्रम हुए हैं, किस तरह से बातचीत हुई, क्या क्या बात हुई। लेकिन भारत ने 2 टूक इस बात को लेकर कह दिया है। वो ये कहा है कि दोबारा से इस तरह की हरकत होगी और भारत में अगर कोई टेररिज्म की घटना हुई
तो ये चीजें रुकेंगी नहीं, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और बराबर इस तरह से फिर से एक फुल जो है थ्रॉटल के साथ मुंह तोड़ जवाब इस जो भी घटनाक्रम आगे किया जाएगा। इसलिए कंसीक्वेंसेस पाकिस्तान को अब समझने होंगे। अब ये सारी चीजें घटनाक्रम के बाद, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सीज फायर जो है दोनों देशों के बीच में हो गया है। ये एक काफी बड़ी डेवलपमेंट है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान अपने ड्रोन्स और मिसाइल के साथ भारत में अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जबकि उनके सारे अटैक जो है वो विफल किए गए। वहीं पर पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा है उसके बाद हड़बड़ाहट में पाकिस्तान की तरफ से जो है ये सब देखा जाए तो एक तरह से प्रेशराइज किया गया कि आप इस बात को चलाएं, क्योंकि पाकिस्तान को भी ये बात साफ समझ आ गई कि वो इस जंग को ज्यादा दिन तक नहीं खींच सकता। और इन सब के चलते हुए ये बीच में, हालांकि आपको याद होगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है पहले इस बारे में उन्होंने नहीं कहा कि वो किसी तरह की कोई मीडिएशन करने में आएगा, लेकिन उन्होंने जिसके बाद भारत ने काफी तेजी से और जबरदस्त मोमेंटम के साथ पाकिस्तान पर जो है अटैक किया। और लेकिन फिर इसमें अब जो है अमेरिका की तरफ से मीडिएशन हुई और उस मीडिएशन में ट्रंप ने ये जानकारी दी, जिसके बाद ये सारी डेवलपमेंट हुई हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है सभी लोगों के लिए, आम जनता के लिए, लेकिन फिलहाल प्रेशराइज हुआ है, अंडर प्रेशर हुआ है पाकिस्तान और उसे मुंह की खानी पड़ी है। उसे अपनी सारी बातें समझ आ गई कि वो सिर्फ बोलने में काफी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब असलियत ग्राउंड पर बात आती है तो उसकी किस तरह से बुरी हालत हुई और मिट्टी पलीत होती है, ये साफ तौर पर पिछले कुछ दिनों से नजर आ गया। जो कि भारत ने जो बुरा हाल पाकिस्तान का किया, कहीं ना कहीं बीच बैक चैनल पर पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी कि अब जो है वो सीज फायर एग्रीमेंट कहीं ना कहीं भारत के साथ हो जाए और वही चीजें जो है आगे बढ़ी। लेकिन इस पर भी भारत ने यह कहा कि ठीक है, हम सीज फायर के लिए एग्री करते हैं, लेकिन याद रखें अगर फिर से पाकिस्तान इस तरह की कोई हरकत की हमारे भारत, हमारे क्षेत्र में, तो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा।